हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, शुक्रवार के दिन हमने निफ्टी की एनालिसिस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी तो हम जो 17,000 के नीचे पी की पोजीशन बनाएंगे, 17,050 के नीचे ही हम पी की पोजीशन बनाएंगे। उसका पहला टारगेट 17,000 का रखेंगे, दूसरा 16,950 तक का रखेंगे और तीसरा टारगेट हम 16,900 तक का रखेंगे। बट आज मार्केट ने ओपनिंग की बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी। इस कारण से अपनी कोई ट्रेड आज परसों के दिन की एनालिसिस के हिसाब से, शुक्रवार के दिन की एनालिसिस के हिसाब से तो बनी नहीं। बट आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, जैसे ये प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ था मार्केट में इस तरह से, क्योंकि गैप डाउन, अगर इतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप होती तो हम एक प्राइस एक्शन देखते हैं, तो मार्केट ने इस तरह से एक प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया था। उसी समय मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रही है। ये आप देख सकते हो, ये वाली ट्रेड लाइन भी मैंने बना के और इसमें डाल दी थी पहले ही। मार्केट ने लास्ट एंड तक भी इस ट्रेड लाइन पे ही ट्रेड किया है ना। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में प्राइस एक्शन ढूंढा जाता है। इसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि इसमें ट्रेड नहीं करना है, केवल ये प्रारंभिक कैसे हम प्राइस एक्शन देखते हैं मार्केट का, वो सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये चीज़ डाली थी। तो ये इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा था। अब मेरे को इसमें लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ पे आएगी, फिर से ऐसे चली जाएगी, या अब ये इसको या तो ब्रेक करेगी तो ऊपर चले जाएगी, या फिर ये नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगी तो बहुत अच्छी नीचे चले जाएगी। बट मार्केट ने आज क्या करा, कंसोलिडेशन किया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट में सब लोगों की हो जाती है, तभी मार्केट क्या करती है, धोखा देती है। मतलब कि जब लोगों को लगता है कि कल बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, कोरोना की न्यूज़ भी आ रही है और युद्ध से रिलेटेड भी न्यूज़ है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पी की पोजीशन बनाए जाते और मार्केट हमारे सोच के मुताबिक उस दिन चलती नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा चलती नहीं है। या तो न्यूज़ के विपरीत मार्केट चली जाती है, या वहीं पर कंसोलिडेशन करती रहती है, ताकि हमको हमारा जो सी की पोजीशन या पी की पोजीशन हमने जो बाई की है उसमें अच्छा सा लॉस हो जाए, है ना। तो इस तरह से अधिकतर मार्केट ऐसा ही करती है। मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं आप। अब हम देखें तो जो प्राइस एक्शन बना था, उसके बाद प्राइस एक्शन क्या बनना शुरू हो गया था कि मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा पैटर्न बनाया था। इसको परफेक्ट ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हम दोस्तों, है ना, क्योंकि परफेक्ट ट्रायंगल क्या कैसा रहता, अगर यहाँ तक एक हाई यहाँ पे लगता, दूसरा हाई यहाँ पे लगता, ये वाला जो हाई लगा ये यहाँ पे लगता और तीसरा हाई यहाँ पे लगता, तो हम इसको जैसे कि ये लो लगा, ये पहला लो यहाँ लगा, दूसरा लो इसके ऊपर लगा और तीसरा लो इसके ऊपर लगा, तो इस तरह से जो लो ऊपर लग रहे थे, ऐसे ही जो हाई है वो नीचे लगने थे पिछले वाले हाई के। तो एक ट्रायंगल पैटर्न होता और फिर ये जब ब्रेक होता तो बहुत अच्छी इसमें ऊपर की साइड की रैली हम देख सकते थे। बट फिर भी हमने इसको ट्रायंगल मान करके ट्रेड ली, है ना, और उसमें हमारा प्रॉफिट भी हुआ। कैसे, क्योंकि जैसे मार्केट ने यहाँ पे आके इसको ब्रेक किया था, तब हमारी ट्रेड सी की पोजीशन बन रही थी और उसमें हमारा एसएल 30 पॉइंट का हम लगा सकते थे, इसके नीचे का हम एसएल लगा सकते थे और जो टारगेट है वो 90 पॉइंट का रख सकते थे। मतलब 1:3 की ट्रेड हमारी यहाँ पे बनी आज भी, है ना। तो दोस्तों, ऐसे दिनों में अधिकतर जब लोगों ने लॉस किया है, अगर ऐसे दिन भी हम कोई सा चार्ट पैटर्न ढूंढ करके या प्राइस एक्शन देख के प्रॉफिट कर ले, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि मार्केट में ऐसे दिन आते ही इसलिए ताकि हमारा लॉस हो, या और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाए। मतलब कि हम जो जो 4-5 दिन से लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट हमारा आज ही मार्केट या तो ले लेगी, है ना। अगर हमने डिसिप्लिन में नहीं रहे तो हम आज ही बहुत सारा लॉस कर सकते थे। जैसे मान लिया जाए ओपन होते से ही हम पी की पोजीशन ले लेते कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ है और मार्केट भी गैप डाउन खुल रही है, तो अब तो बहुत अच्छी नीचे जानी चाहिए, और पी लिए जाते तो आज मार्केट हमारा मतलब बहुत ही लॉस करवा सकती थी। तो ऐसे समय में दोस्तों बहुत ही धैर्य से काम लेना रहता है। मार्केट में हमको मार्केट की तरह ही सोचना रहता है ना। जो 95% लोग सोच रहे होते हैं उनकी तरह हमको नहीं सोचना रहता है। हमको सिर्फ 5% जो लोग सोच रहे होते हैं उनकी तरह सोचना रहता है ना। तो 5% लोग क्या चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना, और हम सोच रहे थे कि नीचे जाएगी। जो 95% लोग में हम भी आ जाते हैं बहुत बार। तो 95% लोग क्या सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी, तो मार्केट क्या हो गई, ऊपर चली गई, और 95% को लॉस दे दिया, 5% को प्रॉफिट दे दिया। दोस्तों, मार्केट का मतलब ही यही है। मार्केट का मतलब सिंपल सा है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो धैर्य रखने वाला व्यक्ति है ना, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। धैर्य रखने वाला प्रॉफिट में होगा और जो जल्दबाजी करता है वो लॉस में होगा। मतलब कि मार्केट क्या करेगी, जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति से प्रॉफिट लेकर के, पैसा लेकर के धैर्य रखने वाले व्यक्ति को पहुंचा देती है। इस तरह का एक साधन है मार्केट। तो इसलिए हमेशा मार्केट में धैर्य रखना चाहिए। ट्रेड लेते समय धैर्य रखें, है ना। ट्रेड से निकलते समय आप जल्दबाजी भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जैसे आपने ट्रेड ली यहाँ पे और आपने टारगेट ये रख लिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकती है, अगर ऐसा आपको संकेत मिल रहा है कुछ, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मान लिया जाए आपको यहाँ पे ट्रेड मिल ही नहीं रही है और फिर भी आपको ऐसा
लग रहा है कि अरे हाँ हाँ यहाँ से तो ऊपर चली जाएगी और आप यहाँ पे गलती से सी की पोजीशन बना रहे हो, मतलब कि बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई किसी ट्रेड के संकेत के हम अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती है, फिर हमारे लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्रेड में लेते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पूरा विश्लेषण करने के बाद, पूरी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पैटर्न है बना था आज, और इसने अच्छा आज टारगेट भी दिया। यही वाला जो पैटर्न है दोस्तों बैंक निफ्टी में भी बना था। मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला क्योंकि मैंने एक पैटर्न डाल दिया था, मेरे को लग रहा था कि हो सकता है ये भी गलत चला जाए, ये थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाता तो हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे। बट अच्छा रहा कि 2-3 पॉइंट से हम बच गए। तो अगर मान लिया जाए इसमें भी ऐसे हिट हो जाता और एक पैटर्न में और डाल देता उसमें ना, आप उसमें भी ट्रेड कर लेते, उसमें भी लॉस हो जाता, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, और मैं कभी भी ये पैटर्न भी जो ग्रुप में डालता हूँ इसलिए नहीं डालता हूँ कि आप कोई सी पोजीशन ले। दोस्तों कभी भी आप मेरी एनालिसिस पे या किसी और की एनालिसिस पे कभी भी ट्रेड मत लेना, और नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप क्या कीजिए, आप सीखिए पहले। जब आप सीख जाओगे ना तो आप खुद के अंदर आपके इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पैटर्न ढूंढ लोगे। और जब आप खुद से ढूंढ के और ट्रेड करोगे तो फिर वो बात ही अलग निराली रहेगी। वो बात आप किसी और पे डिपेंड रह के, हम किसी पे भी डिपेंड रह के कब तक कोई सा काम कर सकते हैं। मान लिया जाए हम किसी और पे ही हर काम के लिए डिपेंड रहेंगे तो हम तो खुद से कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर अपने आप में क्या हम गर्व करेंगे कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया। मान लिया जाए कि मैंने किसी और की एनालिसिस पे प्रॉफिट भी कर लिया, तो मेरे अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। अब मैं कल फिर उसके ही भरोसे बैठा हूँ कि वो मेरे को कुछ पैटर्न बता देगा, कल मेरे को कुछ कॉल दे देगा, और फिर मैं यही बैठा रहूँगा दिन भर। जब वो देगा तब ले लूँगा, नहीं अगर वो गलत निकल गई तो फिर मैं उस पर गुस्सा हो जाऊँगा। इस तरह से दोस्तों फिर हम क्या करते, सीख नहीं पाते। इसलिए हमेशा दूसरे के पैटर्न को देखो और समझो कि ये कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सीखना इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जब हम सीख जाएंगे तो ट्रेड अपने आप हमको करना आ जाएगी, है ना दोस्तों। तो ये मेरा कहना है कि आप जब भी मैं कुछ शेयर करूँ तो आप उससे सीखे ज़्यादा, है ना। ट्रेड नहीं भी करेंगे मत करा करो, भले आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी की भी ट्रेड पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, किसी के भी सेटअप पे, क्योंकि हम जब किसी दूसरे के सेटअप पे ट्रेड लेते तो हमारे अंदर एक क्या रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना। जैसे मान लिया जाए मैंने ये एक पैटर्न भेज दिया, अब ये पैटर्न वैसे तो गलत है बट ये आज की सिचुएशन के हिसाब से ठीक था ये पैटर्न। क्यों? क्योंकि आज आप कहाँ पे ट्रेड लेते, कुछ भी ट्रेड आज बन नहीं रही थी, तो हमारी एक छोटी सी ट्रेड बन गई कि चलो ठीक है 1:3 की आज हमको एक ट्रेड मिल गई, है ना। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि जैसे आप मान लिया जाए हम किसी के भी दूसरे की ट्रेड लेते हैं, है ना, किसी दूसरे की ट्रेड लेते हैं। मान लिया जाए मैंने ये पैटर्न भेजा, तो आपको क्या रहेगा, मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे इनको बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ये है टेक्निकल नॉलेज, तो इन्होंने ट्रेड दी है तो ये बिल्कुल कन्फर्म होगी, ये बहुत ही अच्छी होगी। तो आप एक तो क्या करोगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में ट्रेड लोगे, है ना। जैसे 1 लॉट से आप करते हो तो आप 5 लॉट पे लोगे, क्योंकि मैंने ट्रेड दिए तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको बहुत नॉलेज है, या फिर किसी भी एनालिस्ट ने आपको ट्रेड दी है तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, फिर आप क्या करोगे कि जैसे ऊपर जाएगी तो आप रुकोगे तो सही, बट अगर वो नीचे जाने लगेगी, आपकी विपरीत डायरेक्शन में जाने लगेगी, तो आप एग्जिट नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं उसकी ट्रेड तो कभी गलत जाती नहीं है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो तो बहुत ही अच्छा एनालिस्ट है, वो तो हमेशा सही बताता है। पर दोस्तों मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ कि इस मार्केट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ना कोई ऐसी इसमें आज तक कोई सी एनालिसिस बनी है, ना कोई ऐसी कोई टेक्निकल एनालिसिस बनी है, ना कोई ऐसा इंडिकेटर बना है जो 100% सक्सेस रेशो जिसका हो, है ना। हर टेक्निकल इंडिकेटर का, हर टेक्निकल एनालिस्ट का जो सक्सेस रेशो रहता है वो कितना रहता है, 80% रहता है। मतलब कि वो 80% ही सही एनालिसिस कर पाएगा, 20% उसकी भी गलत चली जाती है, चाहे कितना ही बड़ा एनालिस्ट हो दोस्तों, है ना। कोई 100% अगर सही कर देता है इस मार्केट को, 100% अगर एनालिसिस सही कर देता तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। जो 100% कोई अगर एक भी व्यक्ति सीख जाए तो सारे ही लोग फिर इसको सीखना शुरू कर देंगे कि यार 100% सीख गए तो फिर लॉस कौन करेगा। और दोस्तों मार्केट में अगर कोई लॉस नहीं करेगा तो फिर प्रॉफिट किसको होगा। मार्केट में प्रॉफिट और लॉस तो होना ही है। अगर किसी का लॉस हो रहा है तभी हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारा लॉस हो रहा है तभी किसी को प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना चाहिए, मार्केट में कुछ भी 100% सही नहीं रहता है। आप मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करें दोस्तों। अपनी खुद की एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा करें हमेशा, है ना। आपकी एनालिसिस चाहे बुरी भी होगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एनालिसिस आपकी रहेगी, किसी और की एनालिसिस आपको कभी भी काम नहीं आ पाएगी फ्रेंड, है ना। इसलिए हमेशा सीखना चाहिए किसी की भी एनालिसिस से। तो ये तो हो गई इस पैटर्न की बात।
अब बात करते हैं कि अगर हम कल ट्रेड करना चाहें निफ्टी में तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए बहुत ही सिंपल ट्रेड बनेगी दोस्तों। जैसे मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाने लगती है, तो हम 17,111 के ऊपर सी की पोजीशन लेंगे दोस्तों यहाँ पे। और सी की पोजीशन का टारगेट क्या रखेंगे हम, सिंपल सा टारगेट रखेंगे हम। देखिए बता देता हूँ, ऊपर मैंने अभी क्या एक बार वीडियो बना दिया पर वो थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था, तो ये मैंने लगा दिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो 17,215 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले रहे हैं तो यहाँ ये पहला टारगेट हो जाएगा 17,215। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, ऐसे जाने लगती, तो हम फिर से इसमें एंटर कर सकते हैं या यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो 17,315 तक का रख सकते हैं। नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो अगर मार्केट नीचे जाने लगती है तो हम 17,000 के नीचे पी की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, सॉरी 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 17,000 के नीचे बिल्कुल भी पी की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये वाली जो लाइन है पहले से खींची हुई रह गई है, मैं इसको हटा देता हूँ। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो हम 16,973 तक सी की पोजीशन का ही सोचेंगे। मतलब यहाँ पे हम सी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हम टारगेट वापस 17,111 तक के रखेंगे। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हो जाने देना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, मार्केट को नीचे सस्टेन करने देना। जब 16,900 को मार्केट ब्रेक कर दे, 16,900 को जब 898 को नीचे की साइड मार्केट ब्रेक कर दे, तब हम पी की पोजीशन में बैठेंगे और उसका टारगेट रखेंगे 16,820 और दूसरा टारगेट 16,757। इस तरह से हम दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। बायस बिल्कुल भी लेके मार्केट में नहीं जाना है ना। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी आज क्या करा था, ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, जो कि निफ्टी ने गलत बनाया था थोड़ा सा, उसका पूरा ट्रायंगल पैटर्न बन नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसमें पूरा हमको स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ मार्केट ने अच्छा एक पैटर्न बनाया था। इसमें भी हमारी एक ट्रेड बन रही थी है ना, इस तरह से, इस तरह से ये वाला एक पैटर्न मार्केट ने बनाया था। और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले सकते थे। उसका एसएल इसी ट्रेड लाइन के नीचे का बनता है और उसका टारगेट हम 100-200 पॉइंट का रख सकते थे। जैसे 60 पॉइंट का एसएल लगा रहे तो 180 पॉइंट का टारगेट हम रख सकते थे। तो ऐसी मार्केट में जब प्रॉफिट कोई कर नहीं पा रहा है, कोई भी रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, ऐसे समय भी हम थोड़ा सा हमारा माइंड लगा करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है एक शांत दिमाग की पावर है ना। क्योंकि जल्दबाजी वाला व्यक्ति तो आज भी पी की पोजीशन में ही बैठा रह गया होगा और बहुत अच्छा उसने लॉस कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों लॉस लॉस हो जाता है तो उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उससे कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना है। लॉस तो मार्केट का पार्ट है, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसका पार्ट है। लॉस लॉस तो होना ही है ना। लेकिन लॉस के लिए कभी भी ना तो किसी और को जिम्मेदार ठहराना है ना, ना तो कभी किसी को जिम्मेदार ठहराना है, ना कभी किसी को इस चीज के लिए यूं बोलना है कि इसकी गलती से मुझे लॉस हुआ, इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। कभी भी किसी की वजह से लॉस मार्केट में नहीं होता है फ्रेंड्स, अपने खुद की वजह से हमको लॉस होता है। मान लिया जाए मैं कुछ गलती, मुझे कोई कह रहा है कि चलो यहाँ पे एक सी की पोजीशन ले लोगे, तो मैं भी तो इसमें कुछ ना कुछ मैं सोचूंगा कि यार मैं यहाँ पे सी की पोजीशन ले रहा हूँ, ये बता रहा है तो क्यों बता रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो फिर मैं उसकी बात क्यों मानूंगा। मैं तो यहाँ पे पी की पोजीशन बनाऊंगा चाहे वो सी की दे रहा है। वो कौन सा ऐसा एनालिस्ट आ गया जो मेरे को बता रहा है कि वो यहाँ पे सी की पोजीशन दे रहा है, जब मैंने कल एनालिसिस की थी कि मैं यहाँ पे पी लूंगा तो मैं तो वो ही लूंगा। ऐसे हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है ना, किसी की बातों में कभी भी नहीं आना दोस्तों। क्योंकि सब लोग जब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा तब तक तो आपसे बहुत अच्छे से हाँ हाँ यहाँ पे सी की पोजीशन ले लो, यहाँ पे पी की पोजीशन, जैसे आपका एसएल हिट होगा ना तो कोई भी नहीं बोलेगा कि क्या हुआ, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। इसलिए कभी भी किसी से ट्रेड लेने की कोशिश भी नहीं करे और हमेशा अपनी ट्रेड पे ट्रेड करने की कोशिश करे फ्रेंड है ना। हमेशा सीखने की कोशिश करे। जब तक आप लर्न करते रहोगे, जब तक आप सीखते रहोगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और अपने आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। अगर आपको अभी तक भी नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो थोड़े दिनों तक बिल्कुल आप ट्रेड मत करते हुए कॉपी ट्रेड कीजिए है ना। जैसे कि पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, कागज़ पे लिख लीजिए, एक डायरी में लिख लीजिए कि चलो अगर मार्केट यहाँ खुल रही है तो मैं यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लेता, इतना ऐसे लगा था और इतना टारगेट रखता। इस तरह से क्या करना है हमको, पेपर ट्रेडिंग करनी है और हमको देखना है कि अगर हम 10 बार इस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम कितनी बार प्रॉफिट में आ रहे हैं और कितनी बार लॉस में आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके इमोशन तो इसमें बीच में नहीं आएंगे। आप इमोशन तो कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आप रियल मनी से ट्रेड करोगे, तभी आपको इमोशन सामने आएंगे है ना। जब तक आप रियल मनी से नहीं करोगे तब तक तो आपको बिल्कुल वो ट्रेड ऐसी लगेगी कि चलो ठीक है ना। उसमें फिर क्या होता है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम उसमें रुकते हैं कि चलो पेपर ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं, अभी नहीं बुक करूंगा, अभी नहीं बुक करूंगा मैं, ऐसे करके हम लास्ट एंड तक रुक जाते हैं। बट जब हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं तो हम क्या होता है, प्रॉफिट में नहीं रुक पाते हैं और एसएल बहुत बढ़ा दे देते हैं। इस तरह से हम क्या होता है, ये हमारी साइकोलॉजी हमारे साथ गेम करती रहती है दोस्तों। तो
हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, लॉस को बड़ा नहीं होने दे बिल्कुल भी, है ना। तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपन? बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें सिंपल सा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और 36,292 के ऊपर जाती है, तो हम जो चैनल बनाया था अपन ने कल 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, किसी भी चार्ट पे आप बना सकते हो, एक चैनल बन रहा है। तो ये वाला टारगेट रहेगा 36,400 के लगभग है, ये 36,400 से लेके तो 36,480 तक का, है ना। ये टारगेट इस चैनल के पास हमको बुक करना है। फिर यहाँ पे सोचना कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, अगर रिवर्सल ले रही है तो हम वापस से यहाँ पे पी की पोजीशन बना सकते हैं और उसका एसएल इस चैनल के ऊपर का लगा सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेड तो ये हो गई। दूसरी ट्रेड क्या, दो ट्रेड हो गई है ना। अब दूसरी ट्रेड क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और नीचे जाने लगती है, नीचे जाने लगती है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, यहाँ तक का वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक आती है इस चैनल की मिडिल पॉइंट तक, तो हमको क्या करना है, इस मिडिल पॉइंट पे सी की पोजीशन लेना है और एसएल इस मिडिल पॉइंट के नीचे का लगाना है। अगर एसएल हिट होता है तो हम पी की पोजीशन ले सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगी दोस्तों, क्योंकि मार्केट वैसे ही बहुत ऊपर से यहाँ पे आएगी और फिर हम यहाँ पे पी की पोजीशन बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा टारगेट हमको रखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट का टारगेट रखना है और 50 पॉइंट का एसएल रखना है। अगर एसएल हिट हो गया तो फिर एग्जिट कर देना है और मार्केट को क्लोज कर देना है, मतलब कि ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी दोस्तों कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन आपसे बातें करने में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, ध्यान ही नहीं रहता है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो भी ट्रेड करें थोड़ी सी अपनी एनालिसिस पे करें, कभी भी किसी को दोष ट्रेड का नहीं दे दोस्तों, है ना। जब तक हम खुद अपनी गलती को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे दोस्तों। जो हम गलतियां कर रहे हैं वो हम सुधार नहीं पाएंगे। जैसे मान लिया जाए मेरा लॉस हो गया, है ना, मेरा मान लिया जाए लॉस हो गया यहाँ पे। अब मैं ये जो लॉस हुआ है, ट्रेड तो मैंने ही ली, है ना, किसी और ने तो मुझे दिला ही नहीं। अब मान लिया मैंने ट्रेड ली, मैंने लॉस कर दिया, और मैं किसको दोष दे रहा हूँ, न्यूज को दोष दे रहा हूँ कि अरे ये न्यूज गलत आ गई, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, या फिर ब्रोकर का जो है कि वो हैंग हो गया, इस वजह से मेरा लॉस हुआ। होता है, ये सब चीज़ें भी होगी ट्रेडिंग में, बट उनको दोष देने की वजह हमको खुद को भी कुछ इस चीज़ से सीखना है कि यार जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे आगे बार से। इस गलती को हमको याद रख के आगे के लिए हमेशा तैयार रहना है ना दोस्तों। तो मार्केट में जो भी लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो सब हम स्वयं करते हैं, उसके जिम्मेदार हमको खुद को ही लेना चाहिए हमेशा दोस्तों। मेरा कहना सिर्फ यही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।